ठीक है, तो कंबसन का इक्वेशन यहाँ लिखे हैं H2 + O2 H2O। साइक्लोहेक्सिन का कंबसन लिखें CO2H2O, बैलेंस करेंगे। और किसका, साइक्लोहेक्सेन का कंबसन लिखें। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन बताना है, यानी कि फाइनल रिएक्शन ये तीनों से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, हेक्सिन का, साइक्लोहेक्सिन यानी C6H10 का हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो आएगा C6H12। तो ये तीनों इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन आना चाहिए क्या। यही करने से एक और मेथड होगा जिससे कि बन जाए। दिखाई तो पड़ ही रहा होगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा, C6H12 है अपोजिट में, प्रोडक्ट में, C6H10 है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों को जोड़ के तीसरा घटाना पड़ेगा। सेकंड मेथड यहाँ स्टार्ट हम कर दिए थे, ठीक है। तो H2 + O2 H2O, C6H10 + O2 CO2 + H2O। एनर्जी कितना दिया हुआ था हाइड्रोजन के कंबसन का, -241 किलो जूल पर मोल था। और साइक्लोहेक्सिन का -3800 किलो जूल पर मोल था। और इसको उल्टा करना है तो इधर लिखेंगे CO2 + H2O, इधर लिखेंगे C6H12 + O2। एनर्जी भी उल्टा हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, 2920 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसको रिक्वायर्ड सम से गुना उना कर देते हैं, बैलेंस तो करना ही चाहिए था। तो 6 है तो 6 CO2 लगेगा, 10 H2O है तो 5 H2O लगेगा। क्या 6 दूनी 12, 5 17, 17/2 O2। ठीक है, H2O बैलेंस है, हाफ O2 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। 1 मोल का दिया था, 1 मोल का दिया था, ये भी 1 ही मोल जला था। अब जरा काटो इसको बैलेंस करने के बाद, 6 CO2 12 है तो 6 H2O, 6 दूनी 12, 6 18 तो 9 O2। क्या H2 रखना है, 6 CO2 से 6 CO2 कटेगा, C6H10 तो रहेगा 5.5 और 1 6 ऑक्सीजन नहीं, 9 नहीं, ये भी वही है, 8.5 है, 8 दूनी 16, 1 17, 8.5 और 1 आधा मतलब 9, तो 9 O2 कट जाएगा। क्या 5 1 6 H2O है, 6 H2O, क्या बचा C6H10 + H2 C6H2, यही कम्मा एनर्जी में कर दिया जाए, है ना। and enthalpy of hydrogenation एगो H लिखना था, enthalpy of hydrogenation बराबर -241 प्लस -3800 प्लस 2920, जोड़िए कितना आता है, देखिए बताइए कितना आता है,
-241 -3800 प्लस 2920 -4041 प्लस 2900 -121 किलो जूल पर मोल। पिछले वाले से कितना आया था? पिछला वाला मेथड गलत था, है ना? क्यों गलत था? सही कैसे होगा? सुनना रे, मेरे बात को सुनना। यहां लिखा था इंथैल्पी ऑफ कंबशन, लेकिन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में दिखाना होगा। ये गलतियां होती है, ये कल भी हम आपके जैसा ही गलती किए थे। एक्चुअली हम अपने आप को ये नहीं कह रहे कि वो हम सही बनाए थे, हम गलती किए थे, गलती हमसे हुई थी, वो आपसे फिर न हो। जब हो गया था गलती तो गलती बताना है। देखो जरा क्या लिखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट था, बनाना। वहां क्वेश्चन में दिया है जलाना। ये दोनों कितना उल्टा बात है। तो यदि हमको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस तरह से निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हमने लगा दिया हुआ था फॉर्मूला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, लेकिन डेटा हमारे पास कंबशन का था। उल्टा था कि नहीं दोनों? क्या? तो यदि आप इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल रहे हैं और सिर्फ कंबशन निकाल रहे हैं, और इस तरह से ही आप निकालना चाहते हैं, थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए निकाल दिया कि है इसमें कुछ है कहाँ, जोड़ के घटा दिया, हो गया गलती। तो आप याद रखिएगा, उसको हम ऐसे ऐसे करके काटेंगे नहीं, हम आपको बताने वाले हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी का भी करना है, और इंथैल्पी ऑफ कंबशन में रिश्ता होगा माइनस का। होगा या नहीं होगा आप बताइए? जितना किसी को बनाने में एनर्जी लग जाएगा उतना जलाने में निकलेगा। तो जलाने का दिया था, हम बनाने में लगा दिए थे, तो उल्टा था कि नहीं उल्टा था? तो यदि हमको इससे आंसर 121 आया था, तो इस कॉन्सेप्ट से हमको -121 कर देना था। ठीक है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन यदि इतना दिमाग रखते हैं तब। ठीक है, तब निकाल के यदि कंबशन है तो उसको फॉर्मेशन करने के लिए माइनस लगा देना होगा। क्लास तो वो सब कर लीजिएगा जहाँ पे किए, इसी वजह से उसको छोड़ दिए क्या है। तो ऐसे बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन कंबसन का दे यदि रिहर्सल है उस तरह से तो ठीक है, नहीं तो फिर यही स्टेप सब, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों है, प्लस में भी है और माइनस में भी। ये यहाँ ले आकर के जाकर के बना। अब इसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन ही हुआ हाइड्रोजनेशन से C6H12 का। C6H12 लिख करके यहाँ से आंसर ऐसे लिख के हम -121 किलो पर लिख सकते। ठीक है, किसी किसी बुक में और कोई ऑथर सब जो है वो किताब में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख देते हैं। ऐसे केस में बच्चा की कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि भाई कभी रिएक्टेंट कभी प्रोडक्ट हटा देते हैं। ये मत सीखिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही सीखिए, हर जगह पे लगेगा यही, है ना? फॉर्मेशन और कंबशन का कितना डिफरेंसेस है वो समझ ही रहे हैं, तभी ये लगे, है ना? कि ना कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके बना दिया, तो बनाना है प्रोडक्ट
माइनस रिएक्टेंट। बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। बॉन्ड एनर्जी में जहां जहां बॉन्ड एनर्जी है वहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। ये किसी किताब का बनाने की वजह से लिख दिए थे, एक्चुअली मैं वो बनाया था ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख करके यहाँ माइनस लगा दिया था। यहाँ बना इसी तरह से, लेकिन माइनस यहाँ पे लगाए हुए थे। हाँ, तो हम सोचे कि माइनस वहाँ पे क्यों लगाए। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड तो नहीं होता है ना, मेथड तो सब सेम ही रहता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख दें, आप लोग बना देते तो हम आगे बढ़ जाते साहब। हुए एक और कुछ थोड़ा नया टाइप का सवाल है ये। द एंथैल्पी चेंज on freezing of 1 mole of water at 5 degrees centigrade to ice at minus 5 degrees centigrade each given delta H fusion 6 किलोजूल पर मोल at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Cp 70.53 किलोजूल पर मोल जूल पर मोल। Cp बहुत सही। देखिए कैसे बनेगा।
बुझा रहा है कुछ क्वेश्चन देख के? सब अपने अपने काम में लग गया है। हम तो सोचे क्वेश्चन देखे 2 मिनट दिया जाता है आप लोगों को कुछ सोचने समझने के लिए, बाकी तो हम लोग नहीं बनेगा इसलिए दिए ही हम दिए ही कि नहीं बनेगा शायद ही है ना। खोज क्या रहे थे उतना देर से? आईटी में क्वेश्चन बैंक में खोज रहे थे कि कौन नहीं बनने वाला है, फिर भी कोई बना देता खुशी होता है। क्या क्या कह रहा है? द इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर को जमा रहा है एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड। सारा चक्कर वो 5 डिग्री से -5 डिग्री में वाटर होगा, तो वाटर फ्रीज कर रहा होगा, तो वो फ्रीज करेगा सॉलिड बनेगा 0 डिग्री पर। नहीं, वाटर लिखा है तो हम कहे के लिए सॉलिड लिखे? वाटर लिक्विड लिखते हैं, वाटर सॉलिड कितना डिग्री पे हो रहा होगा? 0। लेकिन इससे पहले वाटर 5 डिग्री पे है, तो वाटर लिक्विड जो है इससे पहले 5 डिग्री पे, तो 5 डिग्री से 0 डिग्री पे गया होगा, और फिर 0 से आया, तो सॉलिड वाटर जब है तो +5 डिग्री नहीं -5 डिग्री पे, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 स्टेप है। वाटर पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर वाटर आइस बना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या? और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनने के बाद वाटर आया होगा माइनस, इसका हीट चेंज, इसका हीट चेंज, इसका हीट चेंज जोड़ देंगे तभी तो निकलेगा, क्या? तो इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3rd प्रोसेस। अब दिया क्या? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया, यानी इसका दिया नहीं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है, यानी लिक्विड से वाटर का इंथैल्पी चेंज दिया। सीपी दिया हुआ है 75.3। अभी सीपी का क्या करना है? डेल्टा एच बराबर एन सी पी इंटू डेल्टा टी, एक फॉर्मूला पड़ा है ना? इंथैल्पी इज इक्वल टू, है ना, और डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसी के पैरेलल में फॉर्मूला बनता है सीपी इंटू डेल्टा टी। फॉर्मूला ही, डिफिनीशन ही यही है। सीपी बराबर होता क्या है? डेल्टा एच बाई डेल्टा टी पर मोल, तो पर मोल तो एन नीचे, यही डिफिनीशन ही है सीपी का। तो सीपी बराबर चूंकि एच बाई डेल्टा एन टी होता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इंथैल्पी, चूंकि सवाल में दिया हुआ है सीपी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एन इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एच बराबर एन सी पी इंटू डेल्टा टी, एक मोल गायब हो गया, सी पी इंटू डेल्टा टी। ये जानबूझ के लिखते रहते हैं केमिस्ट्री के लिए, पर मोल रहता है। यदि वो लिख देता ना कि वाटर 1 मोल की जगह 1.8 ग्राम है, तो फिर बातें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल लगाना पड़ता हमको, ये एक है इसलिए लगाना नहीं पड़ा है, लेकिन सवाल को और टफ करने के लिए वो लिख देता 1.8 ग्राम वाटर। तो इसका निकाल लेंगे हम लोग अब, क्या? और ये सॉलिड हुआ होगा तो -5 पे गया होगा 36.8। तो सारे प्रोसेस का तो एनर्जी दिया हुआ ही है, नहीं है? तो डेल्टा एच ओवरऑल, ओवरऑल डेल्टा एच, हेस लॉ लगा देंगे, ठीक है? तो पहले प्रोसेस के लिए सी पी इंटू डेल्टा टी, क्या डिग्री पे? 5 डिग्री, प्लस डेल्टा एच फ्यूजन, क्या डिग्री पे? 0 डिग्री, प्लस सी पी इंटू डेल्टा टी, क्या डिग्री पे? -5 डिग्री पे।
और इंथैल्पी को जोड़ देंगे, बस सवाल इतना ही था। -5 ये -5 ही पुट होगा, चेंज हुआ है, 0 से 5 हुआ, 5 से 0 हुआ। तो सीपी कितना दिया हुआ है, गुना 5 प्लस 6000 किलो जूल, 6000 जूल प्लस अगला 36.8 इंटू गुना कर दो। देखो कितना आसान सवाल था, जो कितना टफ लग रहा था। ये मेडिकल के लायक ना है थोड़े, ये एकदम मेडिकल के लायक भी है, और आईआईटी में तो पूछा हुआ है ही। जो साइनो कन्वेंशन में दिक्कत हो सकता है, करके देखो कितना आ रहा है, कितना चेंज इन टेम्परेचर लगाने आया है कि नहीं आया है, ये बात देखना हो। ये ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग वगैरह है, जो बनाया है उसी से संतुष्टि नहीं ना, वो लंदर फंदर करते रहता है। देखते हैं, चेक हम करेंगे, बनाया हुआ ठीक कहाँ रहता है, वो कहाँ का किया है। ऑप्शन है, कितना आ रहा है अप्रोक्स में, गलत है। अब जरा चेंज इन टेम्परेचर देखिए, सोचिए तो, चेंज इन टेम्परेचर सोचिए थोड़ा। पहले टेम्परेचर कितना था, 5, फिर कितना हुआ, T2 - T1, T2 - T1 था ना, गड़बड़। सुनिए, अभी रुकिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टेम्परेचर कितना, कितना से कितना हुआ, T2 - T1, T2 - T1, वो तो सही है, तो अगला वाला तो माइनस होना चाहिए, क्या पिछला वाला भी माइनस में है ही है, वो तो सही है, लेकिन अगला वाला तो गड़बड़ कर चुके हैं क्या। और एक गलती हम लिख दिए, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन -6 किलो जूल है, सब माइनस में ही।
ठीक है, प्लस माइनस 6 × 10⁻³ लिखा हुआ था। तो हमें तो ये डेल्टा टी सिखाना था भैया, इसलिए हम बैठे हुए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, यही सब गलती है। सीपी इंटू डेल्टा टी, पहले तो कंसेप्ट ये कि कहीं इंथैल्पी यदि आपको पुट करना है और सीपी दिया हुआ है तो आप लगा सकते हैं सीपी इंटू डेल्टा टी, और चेंज इन टेम्परेचर तो हमेशा T2 - T1 ही होता है। इसमें गड़बड़ करिएगा तो गलती होगा ही ना। आप सही हो गया, अब सब मिल गया। हाँ, इसका क्या करें, ये अपने बनाया है तो -6 लिया है, ऊपर में दिया है क्वेश्चन में तो 6 ही लिया है उसका। वो तो एरर है क्वेश्चन का ही, लेकिन ये वाला एरर तो हम लोग किए ना। सीपी कितना था, 75.3 गुना डेल्टा टी। डेल्टा टी में T2 - T1, तो T2 तो 5 डिग्री से 0 डिग्री हुआ था, तो T2 था 0 - 5, ये काम, प्लस माइनस 6000 प्लस सीपी फिर से है 36.8 इंटू T2 - T1 अगेन। T2 इस बार है -5 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे 6.56 किलो जूल पर मोल आ जाएगा आंसर। अभी था क्वेश्चन बनाने का समय, थर्मोकेमिस्ट्री का सब क्वेश्चन बनना चाहिए था ना क्वेश्चन बैंक से। हाँ, इसी को कहना था ये बात। तो इक्विलिब्रियम का 50 क्वेश्चन खोजे थे उस दिन जब AIT का परीक्षा था 2 दिन पहले, 50 क्वेश्चन न बने। अभी से तैयारी करना ताकि वो दिन टेंशन ही कम, सब पढ़ते रहे, तुम आराम करो। हे सब पढ़ रहे, ठीक है। पढ़ना ही चाहिए। एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले करीब करीब बच्चा को ऐसे सोचना चाहिए, हाँ पढ़ रहा है ठीक है, पढ़ना चाहिए। मेरा क्या है, हम तो ठीक ही अब सोना ही सोच रहे हैं कि नींद आ जाए अच्छा से। बस ये 2 दिन पहले सोचना से काम हो जाता है। फिर भी आदमी अंदर अंदर में डरता है, लेकिन ये हिम्मत आनी चाहिए कि हाँ ठीक है वो फलना पड़ रहा है, बढ़िया है, हम मतलब कि कम से कम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमको बुझाई नहीं रहे कि पढ़ना क्या है, सब तो पढ़ ले, तब जा करके एक आध गो टॉपिक आएगा, तब जाके जानते हो क्या सोचना पड़ेगा। अच्छा, कॉपर प्लस का टेस्ट क्या था, ये आ गया तब क्या, है ना। बोरेक्स बीट टेस्ट क्या था, दिमाग में ई आएगा तब आएगा। ऐसे तो थर्मोडायनामिक्स से इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो ई आ रहा है तब ये कौन बड़ा बात हो, सभी को आ रहा है, ये तो 2 महीना पहले आना चाहिए था। लेकिन अब एक एक वो बात आ रहा है, कैसे वो पूछ देगा तक क्या, दिमाग में खुद ब खुद आ रहा है बिना कॉपी किताब। वो लेसिजन टेस्ट था वो किस किस का था, जरा वो देख लेते हैं, तब वो वाला सवाल बनता है। 2 दिन पहले से रिलैक्स कर गया तब। उतार लिए, Y2 CL2 क्या क्या ढेर सारा चीज लिख लिया। लिखे जी, ये भी थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल टाइप लग रहा है। क्वेश्चन, द एंथैल्पी चेंज पिछला क्वेश्चन मेडिकल वाला लोग ही टिक लगाना है, मेडिकल के लायक ही सवाल है। वो ऐसे सवाल पिक करता है, कुछ कुछ सवाल देखते हैं
कि इसमें आया हुआ उसमें, उसमें आया हुआ उसमें, वो सवाल हो सकता है। क्योंकि देखने से पूरा उलझा उलझा लगेगा और बनेगा आसानी से। भाई ऐसे लिखा हुआ है रो किताब में, है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन तो रहता नहीं है, उतारा हुआ ही रहता है, लेकिन लिखा ऐसे ही है। फिलहाल तो जो लिखा है वो लिख रहे हैं, और सवाल हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा ये नहीं, सवाल ही उलझा हुआ लग रहा है, मतलब बहुत लिखा हुआ है। आप लोग देखिए, आप लोग को देखने लायक समझते हैं हम। उफ, 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 गैस, गैस, ICL भी गैस। AIT 2006 का केवल इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सवाल दिए हैं कि कैसे इस्तेमाल कीजिएगा। सवाल भारी नहीं होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गैदर्ड है इस तरह से। एक तो बराबर लिखा है, रिएक्शन का ही साइन होगा, लिखा बराबर है। कोशिश करिए बना देने का।
क्या दिया हुआ है? सबसे पहला सवाल इसमें ये है कि जो इंफॉर्मेशन से लिखा है वो है क्या? कुछ नहीं लिखा अगल बगल में। अब पता नहीं ऐसे आया था या बताने वाला भूल गया था क्या किया था। सवाल यही है। तो अब हमें बताना होगा कि ऐसे ही लिखा हुआ है तो क्या समझना है। सवाल इसलिए दिए। लिख दिया। हाँ, पूछ रहा है अभी तक। उसके आगे दिया हुआ जो है वो क्या है? जो दिया हुआ है वो क्या है? क्योंकि बीच में रिएक्शन का साइन भी नहीं है, बराबर लिखा हुआ है। अब काहे बराबर लिखा है, ये सब भी बातें हैं। ये तो हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन दे देते, साइन दे देते। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, नहीं है। ये हमारे कहने से नहीं, शायद ऐसा ही सवाल आ जाए तो आपको समझना पड़ेगा ये बॉन्ड एनर्जी है। हम सवाल इसीलिए दिए थे, है ना, कि है क्या, बच्चों को ही कैसे चलेगा पता। ये तो कुछ लिखा नहीं है ना, इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, ये ऐसे इंथैल्पी चेंज लिख दिया। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है ना। इंथैल्पी चेंज का मतलब एनर्जी चेंज होता है। दैट नॉट ऑलवेज मीन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो Cl2 में Cl के बीच बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा होगा तभी तो Cl बना हो। यानी बॉन्ड है और बॉन्ड की एनर्जी यही है। I2 में आयोडीन आयोडीन के बीच बॉन्ड की एनर्जी यही है। और ICl में ICl के बीच बॉन्ड की एनर्जी यही है। और ये वो सिर्फ रिएक्शन है, सॉलिड से गैस बना है, सब्लिमेशन एनर्जी है ना। तो ये डेटा बॉन्ड एनर्जी का है, ये डेटा बॉन्ड एनर्जी का है ना, नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सवाल तो आप बनाएंगे कि क्या कहता है, लेकिन दिया हुआ क्या है पहले ये समझना था। क्या दिया हुआ था समझ गए? बॉन्ड एनर्जी और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दिया है सॉलिड से गैस बनने का। गिवन द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयोडीन क्लोरीन, आयोडीन सॉलिड है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में, और क्लोरीन गैस है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ICl गैस, ठीक है। तो I2 प्लस Cl2, अब I2 कौन? गैस, प्लस Cl2 कौन? गैस। ये बना देगा ICl, 2ICl बना देगा क्या। और आयोडीन गैस बनने के लिए सबसे पहले आयोडीन सॉलिड से गैस बनाने की एनर्जी भी लगेगी क्या। अब इस रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना है बॉन्ड एनर्जी से, साथ में एक एनर्जी और लगा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो डेल्टा H रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी I के बीच, प्लस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बॉन्ड एनर्जी Cl के बीच, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ICl का। देखिए सब्लिमेशन लिख दिया तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इसकी बॉन्ड एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी जोड़ दी, और माइनस इसकी बॉन्ड एनर्जी कर दिया। 2 मोल था तो 2 गुना इतना, चूंकि ऊपर मोल लिखा होगा। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हमको 2 मोल का मिलेगा, जितना आएगा उसके आधा से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो जो आएगा आंसर आएगा। यही प्लानिंग है, करिए।
सॉलिड से गैस इसलिए एनर्जी देना जुड़ना पड़ेगा कि कोई भी एटम जो कंबाइन करता है तो गैसियस स्टेट में ही करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, गेन करता है, ये सब गैसियस स्टेट में ही करता है। क्या आया? तभी ना आएगा, परमोल तो तभी आएगा। 16.8। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 62.76 किलो जूल, किलो जूल सब किलो जूल में, मतलब आंसर भी किलो जूल में ले आएंगे। बॉन्ड एंथैल्पी आयोडीन का 151, Cl का ICl का 16 34 पॉइंट नहीं 4226 34 पॉइंट 33.46, ये 2 मोल ICl का है ना। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर मोल इज इक्वल टू 33.46/2। किलो जूल पर मोल। हो गया क्वेश्चन।
थर्मोडायनामिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिलेटेड क्वेश्चन। एनर्जी भी निकाल के सी बाय लैम्डा। वेवलेंथ पूछता है तब फ्रीक्वेंसी तो एच न्यू। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो एनर्जी ही निकालना है। बनाइए बनाइए। बना करके हमको पास दीजिएगा तभी ना इंट्रॉपी पढ़ाने लगेंगे। तो दो टर्म और है, इंट्रॉपी और फ्री एनर्जी। बॉन्ड पूछ रहा है ना, सीसी बॉन्ड पूछ रहा है। बनाइए ना, नहीं बनेगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं होगा वो। हाँ नहीं बनेगा, इसीलिए सवाल ढूंढ ढूंढ के देती है ना। बना दीजिएगा लगेगा ना, बहुत बढ़िया भाई। कैसे बन जाएगा? इंथैल्पी से सीसी बॉन्ड एनर्जी निकालना है, कुछ अलग है। नॉर्मल रिएक्शन जोड़ जाड़ के ना निकलने वाला है। बनाइए किसी से, कुछ होता है तब। ये सवाल लग रहा है देखने में आसान, सोचना पड़ेगा तो उस ढंग से। वही सिखाएंगे। 2 मिनट समय है आपके पास, नहीं तो फिर हम बनाते हैं। कुछ होता है क्या? देखिए सीसी का बॉन्ड एनर्जी पहले निकालिएगा तब ना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या कुछ दिखा क्या? कुछ रास्ता मिल रहा है क्या? ना मिलेगा, हम बताते हैं, वैसे भी सोचना पड़ेगा। देखिएगा क्या कह रहा था, कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन डेल्टा एच एफ दिया हुआ, इथेन इतना जूल इतना जूल। तो करना क्या है इसको, मीथेन का फॉर्मेशन दे दिया, तो
कार्बन हाइड्रोजन से मीथेन बन रहा होगा CH4। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में। तो मीथेन में कार्बन के साथ 4 गो बॉन्ड है, तो फॉर्मेशन तो इसी बॉन्ड ही का ना होता है जी। तो 4 गुना बॉन्ड एनर्जी CH, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, दैट इज इक्वल टू 360 किलो जूल। तो बॉन्ड एनर्जी CH का कितना, 90 किलो जूल। कार्बन कार्बन तो है ही नहीं इसमें अभी भी। तो दूसरा डेटा है C2H6 का। तो C2H6 में कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। एग्जैक्टली वो पूछ यही रहा है कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ने में कितना वेवलेंथ का लाइट लगेगा। तो इसमें जो है वो 3 3 6 गो बॉन्ड एनर्जी है, कितना का, CH का। और एक बॉन्ड एनर्जी है किसका, कार्बन से कार्बन का, दैट इज इक्वल टू 620 किलो। तो ये निकल गया इससे 6 गुना 90 और बॉन्ड एनर्जी CC। अब जाके सवाल कुछ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि बॉन्ड एनर्जी CC का निकल गया है ना। तो 540, ठीक है, 540 में 620 घटा देंगे, 80 किलो जूल। क्या 80,000 जूल। अब लगेगा एनर्जी E बराबर SC बाई, फिर भी आता है क्या देखो तो। हाँ तो और क्या करेंगे, वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालने के लिए एनर्जी का वही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन फिर भी आता है क्या देखो तो, जरा सिखाने के मूड में ही है, सीखिए कि आता है क्या, आना ही चाहिए। लेकिन यदि नहीं आता है तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। अब इतना बोलने के बाद भी किसी की चीज में दिमाग में कुछ जाता है क्या, नहीं जाता है तो हम तो है। अब एनर्जी बराबर SC बाय लेमडा के एच का वैल्यू पता है कितना, जूल सेकेंड। HC बराबर 19.878 माइनस 26। लो अब क्या करना है, लेकिन बनेगा नहीं सवाल। वो बात पकड़ ही नहीं रहे कि एक वो कहते कि कुछ और कर देते हैं सर। इन सर वाला थोड़ा परेशान होगा तो याद रहता है यार, याद कैसे रहेगा। जानते हैं हम इतना काहे बता रहे हैं कि ये मोल कॉन्सेप्ट में चला गया सर। बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड का जो एनर्जी निकालिएगा आपका निकलेगा जितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना। तो तुमको दिख के लगना चाहिए नहीं आएगा यार, 3 4 3 यहाँ 26 कहाँ से काटोगे, इतना कैलकुलेट कर ही रहे हो। जानते प्रॉब्लम कहाँ पे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड जो होते हैं, एक मोल बॉन्ड का एनर्जी, उसको एक वो बॉन्ड तोड़ना है। तो 6.02 इंटू 10⁻23 से भागो देना पड़ेगा कि ना देना पड़ेगा, मॉलिक्यूल निकलेगा तब ना। एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड होता है साहब।
क्या, तो ये पर मोल था, इसी के आगे बराबर 80,000 बटा 6.022 इंटू 10⁻23 जूल पर मॉलिकल, पर मॉलिकल। तो यही सुनना चाह रहे थे भाई कि ये भी कोई कहे पर मॉलिकल। सर एक मोल बॉन्ड थोड़े ना लिखा है सर, मॉलिकल, मॉलिकल। अब इतना मॉलिकल एनर्जी बराबर 80/λ, 80 पर 3 सुनना बाई 6.022 इंटू 10⁻23। 80 का गुना वहां पे लिखा है 19.878 इंटू 10⁻⁻26/λ, लैम्डा बराबर 19.878 इंटू 10⁻⁻26 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 80 पर 3 सुनना है ना। अब जो है अगर के आंसर आने के फॉर्मेट में आ गया सवाल, अब आ जाएगा आंसर। आंसर है तो हमारा 1.49 इंटू 10⁻3 नैनोमीटर। लेकिन वो भी आंसर आप लोग ला के देखिए ना, वो आंसर वो लाने में दिक्कत है। पहले आंसर मीटर में आएगा, देन आफ्टर नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा ना। लाई 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 लाई। ये आ रहा होगा, इतना मीटर आएगा तो -6 मीटर। अभी भी आप बताइए कौन सा आंसर टिक कर दे। आंसर लिखा हो नैनोमीटर में, आ रहा है आंसर तो मीटर में, किसी का आंसर नैनोमीटर में थोड़े ना आता है ना। 2.48 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर आएगा। नहीं, 1.49 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर आ जाएगा यार। अब क्या सर करना है, यहाँ 10⁻⁻9 गुना करना तो देखो 6 आता है, यहाँ से बना दिए यार। अब उसको कितना अलग से फिर लिख के दिखाएं। देखिए इस सवाल में कितना सारा सारा बात था, इसमें बहुत बात था। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल बनाता है लोग तो एवोगाड्रो नंबर क्यों याद रखेगा। क्या हो गया जी, कोई दिक्कत है बताओ। नहीं आ रहा है। ये तो वहां से लेंसर से देख के 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। जानते हैं यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा ना तो एबीसीडी भी पूछ दे सकता हूँ, है ना। अब एबीसीडी ना रहता है ना, जहाँ लिखल रहता है AQZ, तब C क्या क्या,
मिलाना रहता है, वो एबीसीडी है ना वो, कि कितना अच्छा से एबीसीडी आता है ना। जब एक पैटर्न बताता है कि ये क्यू जेड लिखे हैं, तो आप बताइए कि सी और क्या लिखिएगा, कौन सा सही है। ये पूछता है तो क्या पूछता है, एबीसीडी पूछता है कि कितना कमांड किए हैं आगे पीछे। कितना आ गया ना, 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ और प्लस 9 प्लस 3। ठीक है, एक सवाल ही देखते हैं, क्या एंट्रोपी करेंगे, देख लेते हैं, ठीक ही है। देखिए साहब, ये सवाल भी उतारिए उतारिए पहले। फॉर्मेशन है इंथैल्पी का, नाइट्रोजन का अलग दिया है, हाइड्रोजन का अलग दिया है, अमोनिया का अलग, ठीक ही तो है। और कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ही अंतिम में बनाइए। एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को इंथैल्पी और फॉर्मेशन निकाल लेना होगा अमोनिया का, और फिर अमोनिया में 3 गो बॉन्ड होता है NH का, बस निकल जाए।
बन रहा है जी। नहीं बन रहा है, नहीं बना है। इतना देर में मेडिकल में सवाल बनाइएगा तो बायोलॉजी का क्वेश्चन छूटेगा ना जी। हाँ हाँ, बायोलॉजी पहले बनाना ही चाहिए बायोलॉजी वाले। सवाल तो कम से कम सारा पढ़ना ही चाहिए ना। 10 को सवाल कम में तो सिलेक्शन ही होता है, उसमें छोड़िएगा क्या। 5-10 को सवाल छूट गया, बात खत्म है। फिर अगला साल देखिए। बड़ी टफ हो गया है वो परीक्षा। हाँ। नहीं, 200 क्वेश्चन है करीब करीब। 10 क्वेश्चन छूट गया, मतलब खत्म हो गया, समझिए। होगा नहीं। 720 में 40 नंबर घट गया, 680 पे पहुंच गया ना। अ- हाँ, 2 4 5 को गलती हो ही जाएगा। 10 को छूट ही गया, 5 को गलती हो ही जाएगा, तो अब अगले साल। ऐसे सोच के देखिए, बड़ी टफ लगता हो। 300 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है और 10 को सवाल छूट गए। 40 नंबर तो छूट गए। 720 था, नहीं 180 चौक 720 होता है। 10 चौक 40 छूट गया, 680 पे पहुंच गए। अब 5 को गलती हो गया होगा। गए। और 5 गलती तो कम से कम आदमी से हो ही जाता है। इधर 5 चौक 20 नंबर, अब 5 25 नंबर। 40 25 65 चला गया, 720 में 65 चल गया, 355 पे आ गए। अब तो कॉलेज क्या मिलेगा न मिलेगा, इस पे जाएगा। तो इतना में भी खुशी नहीं हुआ, इसलिए 10 को 15 को क्वेश्चन मायने रखता है। कोई कोई कहता है 10 को क्वेश्चन सर हम पढ़ ही नहीं पाए, तो नहीं पढ़ पाए तो तक नहीं खत्म होगी कहानी। जो पढ़ पाया उसी का ना होगा। हाँ, तो 67 68 ड्रॉप पे चल रहा है बच्चा। मेडिकल में अलग ही क्रेज है। डॉक्टर बनने का अलग क्रेज होता है। 7 8 साल से चल रहा है ड्रॉप। कभी कभी परीक्षा देने जाओगे तो भैया सब टकला टकला भी दे, मतलब कि हमसे भी ज्यादा लगेगा कि ये काहे के लिए आ गए। और कॉलेज, हाँ 2 बार 3 बार
और कॉलेज में साथे पढ़े जाएगा वो टकला। वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे बचपन को एक्सप्लॉइट करने लगता है। जो जूनियर बनते जाता है उसको सबसे ज्यादा हार्म उसी से। वो तो अपने आप को सर समझने लगेगा, पहले ही सर होके आया था। वो चीजों को ज्यादा से बढ़िया से समझता है, बाकी तो बच्चे हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट करता है वो जो बुढ़ोपन जब जाता है उसमें रहता ही रहता है ना। जाओ परीक्षा देने जाओगे, रह जाएगा देने, बन जाता ही तुम लोग से। अमोनिया का फॉर्मेशन दिया है H2 तो फॉर्मेशन ही तो है, तो N2 प्लस H2, NH3 बनेगा। एक के मोल बनाना है, तो एक ही मोल बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए था ½ N2 ले लोगे, और हाइड्रोजन चाहिए 3/2 ले लोगे। और नहीं लोगे तो फिर आंसर आएगा तो उसको भागा देना पड़ेगा। हाँ, तो उसे भागा देना पड़ेगा। ऐसे क्या है, जो आंसर आएगा वही रहेगा। हम ऐसे मतलब एक तरीका ये भी है, एक तरीका पिछले बार बनाए हुए किए थे कि 2 मोल बनेगा तो भागा 2 देना बाद में दे, और नहीं भागा देने का याद रहता है तो एक ही मोल बनाओ। ठीक है, इसके लिए मैथमेटिकल टर्म है ये, ठीक है नहीं है। 1056 आंसर 30 नंबर 352। डेल्टा H फॉर्मेशन क्या, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया प्लस ½ enthalpy of formation of nitrogen plus 3/2 into enthalpy of formation of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी अपने एटम से बना है, नाइट्रोजन भी अपने एटम से बना है, और अमोनिया बनाने का तरीका तो देख ही लिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का कितना दिया हुआ है, -46। इंथैल्पी फॉर्मेशन NH3 का निकालना है, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाले हैं। फिर कुछ हो रहा है क्या, क्या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट एटम नाइट्रोजन, ठीक है। द एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड इन NH3, तो ये रिएक्शन लिखे, इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्लस का है लिखे माइनस पूरा, है ना। तो ½ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। क्या फॉर्मूला तो इतना ही सही नहीं है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही ना निकालना था, लेकिन हमें पूछता क्वेश्चन क्या है, इसके हिसाब से फॉर्मूला निकालना है। हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यहाँ नहीं लिखिएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख, तो रिएक्शन में कितना एनर्जी का बदलाव हुआ नहीं बदलाव हुआ ये निकाल के ये दे देगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है ये निकलेगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, लेकिन इससे अमोनिया का बॉन्ड थोड़े ना निकलेगा, NH का बॉन्ड निकालना है, बॉन्ड एनर्जी निकालना है। क्या प्रॉब्लम तो ये,
तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ था NH3 बनने का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, सबका दिया। नाइट्रोजन अपने एटम से ही बनेगा, हाइड्रोजन अपने एटम से ही बनेगा, और अमोनिया भी बनेगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो ठीक ही रिएक्शन है। देखिए कितना आता है प्लस में माइनस में, देखिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो निकल रहा है, लेकिन हमें निकालना है तो बॉन्ड एनर्जी NH का। कितना आ रहा है? बात करें आपसे। हाँ बोलो। अरे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो निकल ही जाएगा यार, अमोनिया में NH का बॉन्ड एनर्जी तो ना निकलेगा। निकालो माइनस अमोनिया का फॉर्मेशन तो शायद एक्सोथर्मिक ही है, ठीक ही है। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बताओ कितना आता है? कितना रहा है? मतलब एक के जोड़ घटाव में दो आंसर कैसे आता है? हम्म? निकाल लिए? इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलेगा, तो लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना निकाले तो शायद कोई निकाला ही नहीं। निकालते तब एक बात समझा देते, किसी को प्लस आ रहा है माइनस भी आ रहा है। -46 प्लस 436 और 712 प्लस है, दोनों में से कोई नहीं। सी भी आया। आंसर क्या आ रहा है? 352 ही तो आ रहा है आंसर, सी आ रहा है। 1056 कैसे आ रहा है यार बताओ? मतलब 1056 कैसे आ रहा है बताओ? तो हाफ मोल में क्यों गए? देख, तो तू कुछ बोलेगा, कुछ बोल देता है। सुनिए सुनिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन का गुना आधा प्लस बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन का गुना 3/2, है ना? एक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ये फॉर्मूला है, माइनस बॉन्ड एनर्जी
NH का कितना गुना हो जाएगा? 1 मोल अमोनिया में 3 गो बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी तो पूछ रहा था। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का दिया हुआ था, नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी, नाइट्रोजन बना ही है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी गुना आधा प्लस हाइड्रोजन का 3/2 माइनस 3 गुना बॉन्ड एनर्जी। सीधा तो था सवाल जी, NH का। सॉल्व कर दो। बॉन्ड एनर्जी बराबर 352 किलो जूल पर मोल। अभी तो आता ही है सबको, ये क्यों बताएं हम? हमको ये लगाना और ये लगाना कब कब है, हमें ये बता दिए इसमें आपको। हमारी तरफ से सब सवाल हो गया है ना। यदि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछे तो ऊपर वाला लगाइएगा, और यदि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करके बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है तो सर्टेनली नीचे वाले से बॉन्ड एनर्जी निकलेगा। हाँ, ये सॉल्व करके 1056 आ रहा होगा, 3 से भागा दीजिएगा तो NH का बॉन्ड एनर्जी निकलेगा। ये पूरा सॉल्व कर करके 1056 आता होगा बचवा, तो सॉल्व करिएगा। वो तो 3 गुना लिख ले है, अब इसमें टेंशन क्या है? दो ही तरह का सवाल होगा, एक इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना, एक बॉन्ड एनर्जी निकालना। और बाकी जो आंसर ला रहे हैं झूठे झूठे लाते रहते हैं। छोड़ा दीजिएगा। हो गया, सब सवाल हो गया। आप नहीं बनाइएगा तो आप जानिए, अगले दिन हम पढ़ाएंगे आपको इंट्रोपी और आगे उसके आगे फ्री एनर्जी। 1 मिनट को एक और बात करें, जिसका सवाल अभी तक हम कहीं पे देख नहीं रहे, लेकिन इट में भी हो गया। तो इससे कौन सा रिएक्शन सवाल बनेगा कि रिएक्शन में एनर्जी का बदलाव कितना हुआ है, चेंज इन एंथैल्पी। लेकिन अमोनिया का फॉर्मेशन से बनाना था। एक मेथड इसका और होगा जी, सुनो, इसका एक और मेथड होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जोड़ के N2 बनाना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के H2 बनाना, फिर N2H2, तीनों इक्वेशन को फिर जोड़ना घटाना। क्या सुनो, फॉर द मिक्सचर ऑफ गैस Cp बराबर N1Cp प्लस N2Cp बाई N1 प्लस N2। Cv बराबर N1Cp प्लस N2Cv बाई N1 प्लस N2। लिख के रखिए, है ना। दो मिक्सचर ऑफ गैस, अब जितना मोल होगा N1 और N2 where N1 and N2 is the number of mole of mixture of two gases। है ना। सवाल इससे सस्ता भी बनाया जा सकता है ना। अब जैसे कि आपको सवाल
दे देता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है और 0.16 ग्राम मीथेन गैस है, इसका सीपी बताना है। अब देखिए कितना आसान है सवाल। क्या सवाल तो आसान है। तो सीपी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग N1CP कर रहे हैं। आंसर अब ऑप्शंस में क्या है इस पे देखना पड़ेगा। कभी कभी आर में वैल्यू रहता है इसलिए बता रहे। सवाल है आसानी, खाली आपको टेक्निक बता दें। N1 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो 1/2 गुना सीपी का वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए 5/2R बताएं, प्लस N2 नंबर ऑफ मोल दूसरा गैस 0.16 ग्राम बटा 16। अब पॉली एटॉमिक गैस के लिए नहीं, मोनोटॉमिक के लिए था, है ना, 4 और 3 था, 4R और 3R। सीपी बराबर 4R। चेक कर लो, सीपी डायटोमिक गैस का 5/2 ही है ना, बटा N1 प्लस N2 1/2 बटा 100। कितना है? मोनोटॉमिक का 7/2 होगा। सीपी बराबर 7/2R, सीपी बराबर 5/2R मोनोटॉमिक का, डायटोमिक का 5/2R और 3/2R। देखो सीपी बराबर 3/2 है कि 5/2 है। 1.5 तो हम लिखवाए थे वैसे ही। कंफ्यूज आ गया ना, बटा 2 में पूरा पूरा वैल्यू लिखते तो कोई कंफ्यूजन ना होता। 2.5 1.5 1.5। तो देख लेते हैं, हम अपना रिवीजन कर लेते हैं। देखो कैसे बताए थे, सीबी 1.5 सीपी 5/2, 1.5 2.5 2.5 3.5। देखिए कितना अच्छा ये याद रहता है, बटा 2 में कंफ्यूजन होता है। 1.5 2.5 2.5 से 3.5 और ये 3 और उधर 4। तो सीपी लिखना था हमको किसका, डायटोमिक गैस का, 2.5R, तो 5/2R। ठीक है, तो गलती लिखे थे, सी पी सी बी, दो बात अभी वो बचल, गलती लिख दी थे क्या। सीपी 3.5R, 7/2 3.5R। हम 5/2 3/2 इसमें इस्तेमाल ही नहीं करता, और आपको भी सिखा रहे हैं वो इस्तेमाल करना भी मत, वही याद रखना है। ठीक है, 1.5 2.5 2.5 3.5। 3.5 ही लिखने में ज्यादा भलाई है क्या, 3.5। ठीक है, तो 1.5 और 3.5, 1/100, 16 16 कट गया, और आधा 3.5 है, तो 2 दूनी 4, कितना 1.75 प्लस 0.04R बाई 0.5 प्लस 0.01। देखिए सवाल कितना आसान है। आर का वैल्यू आपको पता ही रहता है, आर ही के टर्म में इसका आंसर भी रहता है। और आ जाए तो किस बात का डर है, ये तो आसान सवाल है ना। 5 4 9 7 1.79R बाई 0.51। इसको तो खोज के बना दे आप यदि आए तो। क्या
179/50 बना। आर का वैल्यू कैलोरी में, जूल में, जहां जैसे रखना है रख दीजिए। ठीक है, ठीक है। सीबी में भी 10 गो सवाल इस पे बनाया जा सकता है, फट 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 फट। ग्राम में, मोल में, क्या ठीक है। आगे पढ़ाएंगे इंट्रोपी। तो वो क्या है, भाग रहा है। ठीक है।